जी हाँ, नमस्कार। ईपीएस के पेंशन धारकों, इस वक्त की आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन की भुगतान को लेकर लोकसभा से आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो आखिरकार लोकसभा से हायर पेंशन के साथ साथ वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान हो, इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है दोस्तों, इसके बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। साथ ही दोस्तों यहां पर हमारी सरकार ने खोले 8 लाख कर्मचारियों की पेंशन खाते। विधानसभा में एनपीएस पर बोले सीएम योगी। जी हां दोस्तों, सीएम योगी का एनपीएस योजना को लेकर विधानसभा में बड़ा बयान आया है। तो यूपी के लोगों के लिए क्या बड़ा बयान आया है, इसके बारे में भी बात करेंगे। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। 55,000 तक की पेंशन, 25 लाख तक का एरियर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रोक रखा है। इसको लेकर दोस्तों नई रिपोर्ट सामने आई है, तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों पेंशन भोगियों, दिव्यांगजनों और सीनियर सिटीजन के लिए बड़ा ऐलान। केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए बड़ा फैसला दिया है, जिसमें दोस्तों रेलवे किराए में छूट को लेकर आप सभी के लिए नई खबर सामने आ रही है। तो इन तमाम बड़ी खबरों के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से आप सभी को जानकारी दी जाएगी। इसीलिए अगर आप पेंशन धारक हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पेंशन से जुड़ी पूरी खबरें सही सटीक और तथ्यों पर पता चल पाएगी। इसलिए निवेदन करते हैं कि वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर ईपीएस पेंशन धारकों से जुड़ी प्रमुख बड़ी खबरों की चर्चा करते हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पेंशनर्स के हायर पेंशन वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान को लेकर लोकसभा से आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपोर्टेंट खबर निकलकर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में ईपीएस 95 पेंशन योजना पर चर्चा हुई, जहां पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में पात्र पेंशन भोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन भुगतान की प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की है। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन भोगियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी हायर पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन के अनुपात में भुगतान, उसकी गणना को लेकर पेंशन भोगियों के मन में कई सवाल है। हाल ही में लोकसभा में श्रम और रोजगार मंत्री इस मुद्दे पर सवाल पूछे गए, जो कि उनका जवाब और उत्तर भी मिले हैं। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, आपको बता दें कि लोकसभा में सांसद श्री के राधाकृष्णन ने श्रम और रोजगार मंत्री से पूछा कि क्या सरकार ने 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए कोई कदम उठाए हैं। इसके जवाब में श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 11 जुलाई 2023 थी। इन आवेदनों पर लागू नियम के अनुसार कार्रवाई हाल फिलहाल में की जा रही है। वहीं वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान किया जाए, इसको लेकर बड़ी खबर आई। आगे सांसद श्री के राधाकृष्णन ने यह पूछा कि क्या सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पेंशन भोगियों को वेतन के अनुपात में पेंशन के भुगतान के लिए आवश्यक राशि की क्या गणना की है। तो दोस्तों इस संबंध में सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि पेंशन की गणना ईपीएस 1995 के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है, जिसमें यथानुसार गणना का जो प्रावधान है। तो दोस्तों श्री के राधाकृष्ण ने यह सवाल पूछा कि बिना दावेदारी कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन निधि में बड़ी मात्रा में धनराशि पड़ी है, क्या इस राशि का उपयोग पेंशन से समानुपातिक में भुगतान किया जा सकता है। इस पर सुश्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि ईपीएस 1995 के तहत पेंशन फंड एक फंड साझा फंड है और व्यक्तिगत खातों का रख रखाव यहाँ पर नहीं किया जा सकता। पेंशन फंड वर्तमान में घाटे में है, इसलिए राशि का उपयोग करना इसमें संभव नहीं है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी देरी का मुख्य कारण प्रक्रियात्मक है। सरकार के पात्र पेंशन भोगियों से आवेदन मिले, पेंशन की गणना के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि पेंशन फंड की वर्तमान स्थिति और साझा फंड के रूप में से रखरखाव के कारण पेंशन के समान अनुपात में भुगतान के लिए कोई अतिरिक्त राशि का उपयोग करना संभव नहीं होगा। पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन की सही गणना और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाई जा रही कदमों की जानकारी रखना बेहद जरूरी है। ये इंपोर्टेंट खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। वहीं दोस्तों हमारी सरकार ने खोले 8 लाख कर्मचारियों की पेंशन खाते। विधानसभा में एनपीएस पर बोले सीएम योगी। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा परिषद में न्यू पेंशन स्कीम को लेकर वक्तव्य दिया। एनपीएस पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने
बनने के बाद राज्य के करीब 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू हुई तब प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सपा सरकार थी। वहीं 2007 से 2012 तक बसपा और फिर 2012 से 2017 तक सपा सत्ता में थी। मगर यह दुर्भाग्य की बात है कि एक कर्मचारी पेंशन के खाते यहाँ पर नहीं खोल पाए, लेकिन हमने यहाँ पर हमारी सरकार के अंदर 8 लाख कर्मचारियों के पेंशन खाते खोले हैं। ये दोस्तों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद के अंदर बड़ा जो है वक्तव्य एनपीएस को लेकर दिया था। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है। 55,000 तक की पेंशन, 25 लाख तक का एरियर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रोका। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन पर सबकी नजर टिकी हुई है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ईपीएफओ से उच्च पेंशन मिलने वाली है। कर्मियों की पेंशन की गणना के अनुसार अधिकतम 55,000 रुपए तक की पेंशन बन रही है, जबकि दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड समेत तमाम पीएसयू की पेंशन पर रोक लगा दी गई है। भिलाई स्टील प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से ज्वाइंट ऑप्शन फॉर्म जमा करने के बाद पैसा तक ईपीएफओ के खाते में ट्रांसफर किया गया था। पीएफ ट्रस्ट का विवाद सामने आया। इसको गंभीरता से लेते हुए दिल्ली से ईपीएफओ तक एक आदेश आया। पूरी की प्रक्रिया पर दोस्तों इसमें रोक लगा दी। जिन लोगों ने पैसा जमा करवाया था उनका पैसा वापस कर दिया। भिलाई स्टील प्लांट में एक जनरल मैनेजर की बात करें तो उनको हायर पेंशन के लिए करीब 45 लाख रुपए जमा करना है। इसी साल में उन्हें पेंशन चालू होगी। करीब 55,000 रुपए पेंशन बन रही थी। फिलहाल ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हायर पेंशन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं 2015 और 2016 में रिटायर और पेंशन 36,000 तक बनती है। जी दोस्तों, ट्रेड यूनियन सेक्टू के जनरल सेक्रेटरी जगन्नाथ प्रसाद द्विवेदी के मुताबिक सरकार और ईपीएफओ की ढिलाई से कर्मचारी परेशान हो रही हैं। कर्मचारियों को करीब 25 लाख तक का एरियर मिलना है। साल 2015-16 में जिनका 58 साल पूरा हुआ है उनकी पेंशन करीब 36,000 के आसपास बन रही है। बीएसपी कर्मचारियों की पेंशन गणना के बाद अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग राशि आई है। हम लोग अब तक जितना भी पेंशन कैलकुलेशन किया है उसमें सबसे ज्यादा करीब 55,000 रुपए की पेंशन जेसीएम में दिखी है। जब दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन और पेंशन के अधिकार को लेकर बड़ी खबर आई है। स्टील एग्जीक्यूटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया सेफी के चेयरमैन और बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार बचौर का कहना है कि हम लोग लगातार प्रयास कर रही हैं। ईपीएस 95 हायर पेंशन का मामला दिल्ली से हल होना है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उसी के आधार पर पेंशन का अधिकार है। कहीं सुधार करना है तो कहीं कंपनी करेगी। ऐसे में रोक देना ये गलत बात है। वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों, दिव्यांगों और सीनियर सिटीजन को लेकर बड़ा ऐलान हाल फिलहाल में सामने आया। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल से पहले वरिष्ठ नागरिकों, सीनियर सिटीजन को रेलवे किराए में छूट दी जाती थी, लेकिन कोरोना के समय इसको बंद कर दिया गया था। अब तक इसको फिर से बहाल नहीं किया गया था। इसी को लेकर राज्यसभा में सरकार से प्रश्न पूछा गया कि क्या सरकार की तरफ से इसका उत्तर मिल चाहिए। तो चलिए हमको पूरी खबर की जानकारी देते हैं, जिसमें नए डिब्बों की शुरुआत करने की योजना सभी के लिए बनाई जा रही है। वंदे भारत ट्रेन में यहाँ पर सुविधा सभी को मिलेगी, इसकी बात की जा रही है। सीनियर सिटीजन को रेलवे किराया में छूट और रियायत दी जाएगी, इसको लेकर बात की। साथ ही ट्रेनों में यहाँ पर जो है आरक्षण जो है सीनियर सिटीजन और पेंशन धारकों को मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों हाल फिलहाल में यूनियन बजट 2024-25 के बाद लोकसभा के अंदर रखे गई रेलवे बिल पर बोलते हुए तमाम सांसदों ने मांग उठाई। तो दोस्तों सीनियर सिटीजन को अब यहाँ पर जो है रेलवे किराए के अंदर छूट मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों